कक्षा परीक्षण, शैक्षणिक समान अध्ययन। CAI की कौन सी विधा नहीं है? तो CAI वही कंप्यूटर एडेड। तो कौन सी विधा नहीं है? ट्यूटोरियल मोड है, बिल्कुल है। सिमुलेशन मोड है, बिल्कुल है। मतलब सबको एक तरह से ये भी मॉक ड्रिल टाइप का ही होता है। सिमुलेशन मोड, ड्रिल मोड है, प्रश्न मोड, इसको कंप्यूटर से कोई मतलब नहीं है। साइकोमोटर डोमेन का उदाहरण वह अच्छा छात्र है। साइकोमोटर मानसिक शक्ति को मापने वाला डोमेन का उदाहरण क्या करता है? पर्यावरण प्रदूषण के प्रति जागरूकता प्रदर्शित करता नहीं। कौन सा छात्र उसका उदाहरण है? एक प्रयोग करता है। क्या कंप्यूटर 2 प्रयोगों के परिणाम दे सकता है? एक कहानी सुना सकता है? नहीं, एक प्रयोग करता है। वह छात्र है साइकोमोटर डोमेन का उदाहरण जो एक प्रयोग करता है, कहीं भी एक्सपेरिमेंट करता है। वो किसका उदाहरण है? साइकोमोटर डोमेन का उदाहरण है। पसंदीदा मूल्य प्रणाली के आधार पर जीवन शैली विकसित करने की क्षमता क्या कहलाती है? पसंदीदा मूल्य मतलब वैल्यूज के प्रणाली के आधार पर जीवन विकसित करना क्या कहलाती है? प्रतिक्रिया नहीं, आयोजन नहीं, वैल्यूइंग, बिल्कुल विशेषता। वैल्यूइंग का अंग्रेजी मूल्य अंतर्निहित हिंदी हो सकती है, लेकिन वैल्यूइंग मैंने जान से दिया कि पसंदीदा मूल्य प्रणाली। ईमानदारी किसको पसंद है? चरित्र पसंद है, किसी को अनुशासन पसंद है, तो वैल्यूइंग है उसके अंदर। संज्ञात्मक डोमेन का उदाहरण क्या है? एक विषय का वर्णन करना, एक एक्सरे फिल्म विकसित करें, एक पत्र टाइप करें, उपकरणों के लिए जिम्मेवारी ले, एक विषय का वर्णन करना संज्ञात्मक डोमेन का उदाहरण है। पदानुक्रम के उच्चतम स्तर पे क्या है? अगर एक पदानुक्रम बनाया जाए तो उच्चतम स्तर पर क्या है? समझ, आवेदन, विश्लेषण, मूल्यांकन। सीधी बात है कि इसका पदानुक्रम क्या बनेगा? ये भी वर्टिकल बनेगा। पदानुक्रम वर्टिकल होता ही है ऐसा, पिरामिड की तरह। तो यहाँ पहले समझ बनेगा, या समझ, कोई चीज़ आप समझ लिए, कंप्यूटर ही समझ लिए। उसके बाद कहाँ आगे बढ़ेंगे? आवेदन। आवेदन का मतलब एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब दरखास्त नहीं किसी चीज़ का, तो कंप्यूटर में देखेंगे कि विंडो है, इसके एप्लीकेशंस, समझ के बाद एप्लीकेशन बी आएगा। उसके बाद उसका एनालिसिस करेंगे, सी आएगा। और उस एनालिसिस वाकई में सही है नहीं है क्या है, जब आपका मूल्यांकन होगा 10 में अगर 9 नंबर मिलेगा तो अच्छा, तो उच्चतम स्तर पर इस पिरामिड के मूल्यांकन है। विद्यार्थी किस श्रेणी के उद्देश्य में कुछ विशेषताओं के अनुसार प्रयोगशाला डिजाइन कर सकता है? किस श्रेणी के उद्देश्य में? तो विश्लेषण के श्रेणी में नहीं, संश्लेषण, मूल्यांकन और ज्ञान। तो संश्लेषण, सिंथेसिस क्या है कि कुछ विशिष्टताओं के अनुसार प्रयोगशाला डिजाइन कर सकता है। बहुत सारे इंफॉर्मेशन को लेकर और उससे अंतिम रूप बनाना, उसको सिंथेसाइज करना, उसके वही कहलाता है संश्लेषण की क्रिया। वही संश्लेषण की क्रिया कहलाती है। शैक्षिक उद्देश्य के वर्गीकरण में डोमेन की संख्या है, कितनी होती है? 2 नहीं, 3, 6, 5 नहीं, 3 होती है। संज्ञात्मक क्षेत्र का उच्चतम स्तर क्या है? संश्लेषण, विश्लेषण, मूल्यांकन, समझ। तो यहाँ पे भी मूल्यांकन, किसी का भी उच्चतम स्तर मूल्यांकन ही होगा। इसी से बात समझ में आएगी कि आप जब तक आपका मूल्यांकन नहीं होगा तब तक किसी को नहीं, ठीक है अच्छा कर रहे हैं, लेकिन परीक्षा से जब तक मूल्यांकन नहीं होगा तो चीज़ें क्लियर नहीं होती। किसी चीज़ का मूल्य या मूल्य निर्धारण करने की प्रक्रिया क्या है? मूल्यांकन, उसी से करते हैं। शैक्षिक उद्देश्यों में विभाजित किया जाता है 2 डोमेन, 4 डोमेन, 3 डोमेन,
5 डोमेन, 3 डोमेन, ये पीछे भी इनडायरेक्ट रूप से आपके पास था। शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण कब प्रस्तुत किया गया? तो 1956 में। संज्ञात्मक क्षेत्र का वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? बेंजामिन एस ब्लूम, बहुत बड़ा नाम है। संज्ञात्मक कॉग्निटिव क्षेत्र में वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? तो बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं, बेंजामिन एस ब्लूम। संज्ञात्मक डोमेन है 6 उपसमूहों का। कितने उपसमूह हैं संज्ञात्मक डोमेन में? 6। संज्ञात्मक क्षेत्र में सीखने की निम्नतम स्तर क्या है? तो ज्ञान। ज्ञान, निम्नतम स्तर ज्ञान है। संज्ञात्मक क्षेत्र में सीखने का उच्चतम स्तर मूल्यांकन। उपसमूहों के संज्ञात्मक डोमेन का सही क्रम क्या होगा? तो ज्ञान, समझ, आवेदन, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। जानने, याद रखने और स्मरण करने का संबंध किससे है? तो ज्ञान से। यही जानने की चीज है, याद रखने की, स्मरण करने की चीज। सामग्री का अर्थ समझने के लिए क्या चाहिए? समझ चाहिए, अंडरस्टैंडिंग। तभी सामग्री का अर्थ समझेंगे, मतलब मटेरियल स्टडी, मटेरियल का अर्थ। नई स्थिति में पिछली सीखी गई सामग्री का उपयोग करना क्या कहलाता है? तो ये एप्लीकेशन। नई स्थिति में पिछले सीखी गई सामग्री का उपयोग करना। समझ तो अंडरस्टैंडिंग है, नॉलेज है। एप्लीकेशन जब उसको यूज करेंगे तब ना, पिछला आपने विंडो 8 किया, आज 10 कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो एप्लीकेशन, उसका प्रयोग जब आप करते हैं। और संगठनात्मक संरचना को जानने के लिए सामग्री के घटक को कितने भागों में तोड़ता है? तो सीधी सी बात है, भागों में जब तोड़ेगा तो किसके डोमेन में आ जाएगा? वो विश्लेषण का, एनालिसिस के डोमेन में आ जाएगा। तो विश्लेषण। ठीक है गुरुवर, तो इस कक्षा से फिलहाल विदा लेते हैं और आगे आपकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा में। धन्यवाद। Contact email straightforwardclasses@gmail.com. Phone number 90130111749. WhatsApp 8800740094.